नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दिल को छू लेने वाली है। इस कहानी में एक विधवा का मोबाइल सड़क पर गिर जाता है और एक आदमी को मिलता है। वह व्यक्ति जिसे यह फ़ोन मिलता है उसमें डायल किए गए नंबर पर वह कॉल करता है और उस कॉल से उस औरत का पता लगाता है जिसका फ़ोन गिरा हुआ था, क्योंकि उस व्यक्ति को पता चल चुका था कि वह किसी महिला का ही है, क्योंकि उस फ़ोन में महिला से संबंधित ही बहुत सारे फ़ोटो थे और वैसी ही आवाज़ थी और कुछ रिकॉर्डिंग पड़ी थी, जिससे उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि यह किसी महिला का ही फ़ोन है। और जिस नंबर से डायल किया गया था उस पर कॉल करके उस महिला को बताने के लिए उस व्यक्ति से कहा जाता है कि जिसका भी यह मोबाइल हो मेरे पास है, क्योंकि यह सड़क पर मुझे पड़ा मिला था और आप उसको बता दें। वह उस महिला का कोई सगा संबंधी रहा होगा, इसलिए उसने उस महिला को बताया और उस व्यक्ति का नंबर दिया, जिससे उस महिला ने अपने ही नंबर पर कॉल किया और उस व्यक्ति से बात की जिसके पास मोबाइल था। उस महिला ने अपना पता बताया और वह व्यक्ति उसे फ़ोन देने के लिए पहुंच जाता है। फिर आगे क्या होता है यह जानने के लिए हमारी कहानी पर बने रहें और पूरी कहानी सुनने के बाद आखिरी में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं कि क्या कहानी आपको दिल को छू गई है या नहीं। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। सड़क किनारे एक बूढ़ी सी विधवा शांता देवी सब्जी का थैला संभालते हुए बस में चढ़ने की जल्दी में थी। उसी अफरा तफरी में उसका पुराना मोबाइल जेब से फिसल गया और पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। शाम को जब उसे एहसास हुआ कि मोबाइल कहीं गिर गया है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वही मोबाइल उसके इकलौते बेटे की आखिरी याद थी जो सेना में शहीद हो चुका था। उस मोबाइल में बेटे के संदेश, आवाज़ें और तस्वीरें थी। उसने थाने जाने का सोचा, तभी उसके सगे संबंधी की कॉल आती है और वह उसे बताता है कि आपका फ़ोन कहीं गिर गया है। तो आपके फ़ोन से कॉल मेरे फ़ोन पर आई थी, क्योंकि आपकी हमारी जो बात हुई थी उसी नंबर पे कॉल करके उस व्यक्ति ने मुझे बताया है कि आप से मैं बोल दूं, आप अपना फ़ोन ले जाएं। शांता देवी किसी दूसरे मोबाइल से उस व्यक्ति के पास अपने नंबर पर कॉल करती हैं और उससे बताती हैं कि मुझे आपसे मिलने के लिए कहाँ पर आना होगा, जिससे मैं आपसे अपना मोबाइल ले सकूं। उस आदमी ने बताया, गांधी पार्क के पास शाम 7 बजे। वह घबराई हुई पहुंची। वहां एक 25 साल का नौजवान खड़ा था जिसने सादे कपड़े पहने थे और हाथ में वही मोबाइल था। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आपका फ़ोन गिरा था, पानी में भीग गया था, पर मैंने सुखाकर चालू किया है। वह फ़ोन लौटाते हुए बोला, इसमें माँ मैं ठीक हूँ नाम से एक रिकॉर्डिंग थी, क्या वो आपके बेटे की है? शांता देवी की आंखें भर आई। हाँ बेटा, वही आखिरी बार बोला था उसने। उस आवाज़ में ही तो मेरी दुनिया बसती है। लड़का चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, माँ जी, अब से जब भी किसी को बात करने की ज़रूरत हो तो ये नंबर ले लीजिए, मैं हमेशा फ़ोन उठाऊंगा। शांता देवी ने उसकी ओर देखा। वो चेहरा जैसे बेटे की ही परछाई था। वो बोली, बेटा, आज तूने सिर्फ मोबाइल नहीं लौटाया, मेरी सांसें लौटा दी हैं। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, अब ये आवाज़ कभी अकेली नहीं पड़ेगी। बारिश फिर से शुरू हो गई। उस दिन दोनों की जिंदगी में एक नई धूप उतर आई थी। शांता देवी ने उस लड़के का नाम पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? वो मुस्कुराया, अजय, बस एक साधारण इंसान हूँ माँ जी। उस दिन के बाद अजय हर हफ्ते शाम को शांता देवी के घर आने लगा। कभी दूध ले जाता, कभी दवा, तो कभी बस कुछ मिनट की बातें करने के लिए आता, ताकि आवाज़ें फिर से घर में गूंजती रहें। धीरे धीरे शांता देवी का सूना घर फिर से खिलने लगा। दीवारों पर बेटे की तस्वीरों के बीच अब अजय की हंसी भी गूंजने लगी थी। एक दिन अजय ने कहा, माँ जी, जब मैंने आपका मोबाइल उठाया था तो उसमें वो आवाज़ सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी भी खोई हुई माँ बोल रही हो। बचपन में मैंने भी अपनी माँ खो दी थी। शांता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने अजय के सिर पर हाथ रखा। फिर तो आज से तू मेरा बेटा और मैं तेरी माँ। उस पल जैसे दो अधूरे दिल पूरे हो गए। अजय रोज शाम को मंदिर से प्रसाद लाता और शांता देवी उसके लिए गर्म चाय रखती। गांव के लोग कहते, देखो, भाग्य ने दोनों को फिर जोड़ दिया है। एक ने माँ पाई और दूसरे ने बेटा।
एक दिन अजय शहर नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया। शांता देवी चिंतित होकर बोली, जाने से पहले एक कॉल जरूर कर देना बेटा। शाम तक कॉल आया। माँ जी, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, आपकी दुआ लग गई। शांता देवी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तूने मेरे बेटे को फिर से भेज दिया है। और उस दिन से शांता देवी के घर की खिड़की पर हर शाम एक दिया जलता था, जिसकी रोशनी में माँ और बेटे का रिश्ता फिर से जन्म ले चुका था। कुछ महीने बीत गए। अजय अब पास के शहर में नौकरी करने लगा था। रोज तो नहीं, लेकिन हर रविवार को वह शांता देवी से मिलने आता था। वो आता तो पहले दरवाजे पर धीरे से दस्तक देता। माँ जी, आपका बेटा आया है। शांता देवी हर बार मुस्कुरा कर कहती, आ जा बेटा, तेरी पसंद की खिचड़ी बन रही है। उनके लिए अजय सिर्फ मदद करने वाला नहीं रहा था, वो उनके जीवन का सहारा बन चुका था। एक दिन अचानक शांता देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। पड़ोसियों ने अजय को फ़ोन किया। वो जैसे ही पहुंचा, शांता देवी सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रही थी। अजय ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं यहीं पर हूँ। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जब तू पहली बार आया था तो तूने कहा था अब ये आवाज़ अकेली नहीं पड़ेगी। आज वो सच हो गया, अब मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। अजय की आंखों में आंसू बह निकले। वो बोली, मेरे बेटे को ऊपर कह देना, अब माँ अकेली नहीं है, उसे एक और बेटा मिल गया है। और इतना कहकर उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर ली। अजय देर तक उनका हाथ थामे बैठा रहा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, वही बारिश जिसने उनकी मुलाकात कराई थी। अगले दिन उसने शांता देवी की तस्वीर के सामने वही पुराना मोबाइल रखा जिसमें उनके बेटे की आवाज़ थी। वो रिकॉर्डिंग चलाने लगा, माँ, मैं ठीक हूँ। और फिर उसने कहा, अब मैं भी ठीक हूँ माँ, क्योंकि अब आपकी आवाज़ हमेशा मेरे साथ रहेगी। उसने खिड़की पर एक छोटा सा दिया जलाया। वो दिया जो हर रात रोशनी से कहता, माँ कहीं नहीं गई, वो बस आसमान की किसी रोशनी में बदल गई हैं। अजय आसमान को लगातार निहारता रहता और अजय की आंखों से आंसू बहते रहते। लेकिन उसे उस मोबाइल का मिलना और उस माँ के समान औरत से मिलना उसके दिलो दिमाग में जैसे बैठ गया था। वह हर दिन उस माँ के लिए एक दिया जलाता और आसमान की ओर घंटों देखता और बातें करने लगता कि माँ एक बार गुम हुई थी मुझसे, तो इतने दिनों बाद मिली, एक बार आकर बता दो अब कब मिलोगी। और उसके आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगती और वह दिए की तरफ देखता। थोड़ी देर बाद ऊपर की तरफ देखता और माँ से जैसे वह बातें करता रहता और वह अपनी माँ को भुला नहीं पाया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? क्या यह आपके दिल को छू गई है? अगर छू गई है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।